हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है एगाथा ऑल अलोंग के फर्स्ट एपिसोड सीक्रेट्स डाउन द रोड का कंप्लीट ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है एग्नेस पे, जो अपनी कार ड्राइव करते हुए पहुंचती है एक क्राइम सीन पे। कार में जो म्यूजिक वो हम कर रही है वो म्यूजिक है द बैलेड ऑफ द विचेस सॉन्ग का। ये थीम सॉन्ग स्पेशली क्रिएट किया गया था इस सीरीज के लिए। यहीं पे क्लियर होता है कि वो एज अ डिटेक्टिव वेस्ट व्यू में ही है एंड वो पहुंची है एक क्राइम सीन पे जहाँ एक लेडी की बॉडी मिली है। यहीं उससे मिलता है उसका नेबर हब, जो अब एक पुलिस ऑफिसर है इस रियलिटी में। हब उसे बताता है कि इस जेन डो ने पहनी हुई है जीन्स और हुडी। उसकी बॉडी से मिला है एक ओल्ड लाइब्रेरी कार्ड जो कि वेस्ट व्यू ब्रांच का है एंड उसकी डेथ हुई है क्रश होने से। ये सभी चीजें ऑब्वियसली हिंट कर रही है वांडा मैक्सिमॉफ की तरफ, लेकिन एग्नेस को फिलहाल ये आइडिया नहीं लगता। अब एग्नेस पहुंचती है उस बॉडी के पास एंड वो उसका चेहरा भी देखती है जो हम ऑडियंस को नहीं दिखाया गया। यहाँ जो इस बॉडी ने कपड़े पहने हुए हैं वो वांडा विजन शो की एंडिंग में स्कारलेट विच बनने से पहले वांडा ने पहने थे। एंड जैसे हब मेंशन करता है कि उसकी डेथ हुई है क्रश होने से, जो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की इवेंट्स में वांडा माउंटेन के नीचे क्रश होने से स्कारलेट विच की हुई थी। कुछ ही दूर पे एग्नेस को एक ब्रोच भी मिलता है जो एक्चुअल में उसी का ब्रोच है जो उसने वांडा विजन सीरीज में पहना हुआ था, लेकिन इसे देखने के बाद वो सोच में पड़ जाती है। अब शुरू होता है इस सीरीज के ओपनिंग क्रेडिट्स, जो अगेन बैलेड ऑफ द विचेस, जो थीम सॉन्ग इस शो का है, उसी के ट्रू क्राइम वर्जन सॉन्ग में प्ले किया जाता है। यहाँ पे इस शो की कास्ट को उनके वांडा विजन शो के ओरिजिनल कैरेक्टर्स के नाम के रूप में दिखाया गया है। एंड में इस शो का टाइटल है एग्नेस ऑफ वेस्ट व्यू, जो एक्चुअली में बेस्ड है डेनिस सीरीज वान डेविस टाइसन पे। अगेन ऑब्वियस रेफरेंस वांडा विजन का, जो एगाथा के लिए थोड़ा चेंज दिख रहा है। अब इस शो का ओपनिंग मोन्टाज एक्चुअल में बेस्ड है क्राइम टेलीविजन शो मेयर ऑफ ईस्ट टाउन पे। उस शो में भी ऐसे ही एक डिटेक्टिव मेयर एक फिक्शनल सबब ईस्ट टाउन में आती है, वेस्ट व्यू का ऑपोजिट, एंड वो भी एक ऐसी लेडी के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। एंड उस शो में उस केस को सॉल्व ना कर पाने की वजह से मेयर पे लोग डाउट कर रहे होते हैं, जो चीज एग्नेस के कैरेक्टर के साथ भी यहाँ पे दिखती है। बट इसके आगे भी इस शो की सिमिलरिटी मैच करती है एग्नेस की स्टोरी से। उस शो में मेयर का डिवोर्स हो चुका है एंड उसका सन मर चुका है। एग्नेस के घर पे हम आगे देखेंगे कि वो अपने बेटे के रूम में जाती है, जहाँ इसी तरह की हिंट दी गई है कि उसका बेटा शायद मर चुका है। ऑल्सो अगर इन ओपनिंग क्रेडिट्स को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी फोटोज दिखती है डेड सेलेमेरा की विचेस की, वही विचेस जिनकी पावर एगाथा ने एब्सॉर्ब कर ली थी सेलम 7 को मारने के बाद। एंड ये सेलम 7 की भी यहाँ पे वापसी होने वाली है। अब एग्नेस जाती है उस लाइब्रेरी कार्ड को लेके एक लाइब्रेरियन डॉटी के पास। वो एग्नेस को बताती है कि वो लोग कार्ड यूज नहीं करते क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है। बट एग्नेस के फोर्स करने पे वो चेक करती है उसे एंड उसे पता चलता है कि ये बुक 3 साल पहले चोरी हुई थी, लेकिन इस बुक की एक कॉपी अवेलेबल है नेचुरल साइंस सेक्शन में। एंड इस बुक का नाम है डायलॉग एंड रिटोरिक, नोन हिस्ट्री ऑफ लर्निंग एंड डिबेट बाय एंड्रयू उगो। एंड नो, इस नाम की कोई बुक एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ये सिर्फ एक मेड अप नेम है डार्क होल्ड का, क्योंकि इस टाइटल के सभी फर्स्ट लेटर्स क्रिएट करते हैं डार्क होल्ड, जो एगाथा भी थोड़ी देर में डिस्कवर करेगी। एंड फन फैक्ट, जो राइटर बाय एंड्रयू उगो है वो एक्चुअल में वंडागोर का एनाग्राम है, यानी कि वंडागोर के सभी लेटर्स को शफल करके एंड्रयू उगो बनाया गया है। अब एग्नेस उस सेक्शन में पहुंचती है जहां इस बुक की कॉपीज होंगी, बट वो जल चुकी है। एंड यहाँ पे हमें दिखता है एक क्रीपी गाय जो पीछे से उसे बताता है कि यहाँ आग लगी थी एंड हर एक कॉपी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अगेन हिंटिंग डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की इवेंट, जहां स्कारलेट विच ने सभी डार्क होल्ड कॉपीज डिस्ट्रॉय कर दी थी। इनफैक्ट जो ये जली हुई बुक्स का पैटर्न है वो भी वंडागोर माउंटेन के यू शेप की तरह दिखता है। एग्नेस वापस आती है पुलिस स्टेशन, जहां उससे मिलता है पुलिस चीफ फिल एंड वो मेंशन करता है कि उन्हें जेन डो के नेल्स से जो सॉइल मिला है वो ईस्टर्न यूरोपियन है। कॉमिक्स में एंड आई थिंक एमसीयू में भी माउंट वंडागोर ईस्टर्न यूरोप की एक कंट्री ट्रांसिया में बेस्ड है। यही एग्नेस के डेस्क पे जो कॉफी मग है उस पे लिखा है गेट अ क्लू। यही उससे मिलती है एक FBI एजेंट रियो विडाल, जो शायद उससे उसका केस चुराने आई है, बट वो उससे मिलते ही कहती है कि इज दिस हाउ यू सी योरसेल्फ। एंड इससे पहले भी हर्ब के कुछ डायलॉग्स एंड इवन पुलिस चीफ के डायलॉग्स ये हिंट देते हैं कि वो लोग बार बार उसे ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जैसा देख रही है वैसा है नहीं। ये बिल्कुल मैच करता है जिस तरह से एग्नेस ने वांडा विजन सीरीज में वांडा के साथ किया था, जहां वो बार बार
उसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही थी जो उसे अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करने पे मजबूर करे। एग्नेस वो जंगल में मिला ब्रोच लेके जाती है एक पॉन शॉप में, जहाँ वो मिलती है नॉम से। नॉम इसे एक्सेस करने के बाद कहता है कि ये लेट 17th सेंचुरी न्यू इंग्लैंड का है एंड इस पे जो फिगरिन बनी है वो ट्रिपल गॉडेसेस ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की है। अब ये सब कुछ माइथोलॉजी से मैच जरूर करता है, लेकिन साथ ही में ये ब्रोच एगथा का है, मतलब एगथा की मदर इवानोरा का था एंड उसने उसे मार के उससे लिया था। बट वो लोग डिस्कवर करते हैं कि ये एक लॉकेट है जिसके अंदर किसी के बाल भी है। अब एगथा वापस जाती है अपने घर, जहाँ वो पहुंचती है अपने बच्चे के रूम पे एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजों से क्लियर होता है कि ये रूम उसके बेटे निकोलस का है एंड हिंट दी गई है कि एग्नेस की स्टोरी में कुछ ट्रेजिक हुआ उसके बेटे निकोलस स्क्रैच को, जिसकी वजह से वो वर्कहोलिक बन चुकी है। अब मार्वल कॉमिक्स में निकोलस स्क्रैच एक्चुअल में एगथा का बेटा था, बट उसे उसने अबैंडन कर दिया था सेलम में ही। आगे चल के निकोलस एक पावरफुल सॉर्सरर एंड सुपर विलन बना था जो इवेंचुअली एगथा के अगेंस्ट गया था। ऑल्सो इसी रूम में टेबल पे एक ओल्ड मिकी माउस फिगरिन है, आई थिंक रेफरेंसिंग डिज्नी, एंड साथ ही में यहाँ पे अवार्ड है बेस्ट वोकल्स के लिए एंड एक बनी फिगरिन भी है, कंफर्मिंग कि ये निकोलस वांडाविजन में दिखा एगथा का पेट बनी है। फन फैक्ट, 17वीं सदी में निकोलस स्क्रैच नाम यूज किया गया था डेविल के लिए, क्योंकि तब डेविल के निकनेम्स होते थे ओल्ड नेक या ओल्ड स्क्रैच, एंड मार्वल ने इन दोनों नामों को कंबाइन करके निकोलस स्क्रैच बनाया कॉमिक्स में यूज करने के लिए। एंड अगर आपको याद है वांडाविजन सीरीज में एग्नेस अपने बन्नी को सीनियर स्क्रैची बुलाती है। अब यहीं पे पहुंच जाती है रियो विडाल, जो उसके साथ बैठ के पिज्जा खाती है एंड अगेन उसे याद दिलाती है कि क्या उसे याद है वो रियो को हेट क्यों करती है। अब डेफिनेटली रियो एंड एग्नेस या फिर एगथा की पास्ट हेट रिलेशनशिप रही है, लेकिन इसका रीजन क्या है वो हमें एपिसोड 2 में या फिर आगे चल के पता लगेगा, बिकॉज इस रिकॉर्डिंग के टाइम मैंने एपिसोड 2 नहीं देखा है। तभी उन्हें ऊपर से आवाज आती है एंड एग्नेस ऊपर जाती है, जहां से एक टीन लड़का जिसका नाम टीन ही है फिलहाल के लिए शो में, एंड हिंट यही है कि वो वांडा का बेटा बिली कैप्लन है, बट वो भी आगे चल के क्लियर होगा। वो उसके रूम से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है एंड जब वो भागता है एग्नेस उसके पीछे जाती है, लेकिन उसे हिट करती है कार से मिसेस हार्ट। एंड यस आई नो ये सभी कैरेक्टर्स को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इनको एक साथ एंड में बताता हूँ। एगथा रियो के साथ टीन को ले जाती है पुलिस स्टेशन, जहाँ वो उसे इंटेरोगेट करती है एंड यहाँ टीन भी उससे सस्पिशियसली कुछ ऐसे सवाल पूछता है या कुछ ऐसी बातें बोलता है जो उसे कंफ्यूज करती है। वो उससे कहता है कि he was looking for the road, जो कि विचेस रोड है। अगेन नेक्स्ट एपिसोड में ये और क्लियर होगा। बट देन जब एग्नेस उसके सामने कुछ फोटोज रखती है जो उसके हिसाब से उस मर्डर केस वाली लेडी की फोटोज है, टीन उसे ट्रांस से बाहर निकालते हुए कहता है कि ये फ्लावर्स की फोटो है एंड जिस तरफ रियो को देख के वो बात कर रही थी वहां एक्चुअल में एक फोटो फ्रेम है। एग्नेस इस सबसे कंफ्यूज होती है, लेकिन क्विकली वो फिर से ट्रांस में जाती है, टीन को लॉक करती है एंड जाती है मॉर्चरी उस बॉडी को देखने। यहाँ पहुंच के वो देखती है कि मॉर्चरी में कोई बॉडी नहीं है, बट वो खुद से बात करने लगती है उस जेन डो के बारे में, जहां वो उसे डिस्क्राइब करती है लेट 20s, हाइट 5 फुट 7 इंच एंड स्कारलेट हेयर। सो स्कारलेट कलर इज बेसिकली ब्राइट रेड जो वांडा के हेयर का एंड उसके कॉस्ट्यूम का कलर है। बट जैसे ही एग्नेस ट्रांस में जाती है वो बॉडी वहां अपीयर होती है, जहां वो लाइब्रेरी कार्ड भी दिखता है एंड अब इस कार्ड में अक्टूबर 13 के सामने आ जाता है वांडा मैक्सिमॉफ का नाम एज डब्लो मैक्सिमॉफ। इसके अलावा जो बाकी डेट्स यहाँ दिख रही है वो भी सभी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, कुछ कॉमिक्स के लिए एंड कुछ रियल लाइफ पर्संस के। फरवरी 16 है वांडा का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस एलिजाबेथ ओल्सन का बर्थडे। अगस्त 28 है जैक कर्बी का बर्थडे जिन्होंने वांडा मैक्सिमॉफ का कैरेक्टर क्रिएट किया था। दिसंबर 28 है स्टैन ली का बर्थडे एंड जून 2 है केविन फाइगी का बर्थडे। लेकिन साथ ही में ये वो डेट है जिस दिन विचक्राफ्ट का ट्रायल हुआ था सेलम में एंड एक विच करार देते हुए ब्रिजेट बिशप को कन्विक्ट किया गया था। इसी के नीचे हमें दिखता है वेस्टव्यू ब्रांच का नंबर 53961। कॉमिक्स में एक ऑल्टरनेट रियलिटी है जहां पे जीना एटवाटर एक क्रिस्टिन पामर की वेरिएंट सॉर्सरस सुप्रीम बनी थी। अब रियो यहाँ भी पहुंच जाती है एंड वो एग्नेस को अगेन याद दिलाने की कोशिश करती है उसकी रियलिटी। इसके साथ ही रियो अगेन एग्नेस को कहती है कि वांडा चली गई है एंड डार्कहोल्ड की सारी कॉपीज उसी के साथ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बट इसके बावजूद एग्नेस अभी भी ट्रैप्ड है उसी के स्पेल में एंड अब उसे जरूरत है अपना रास्ता बना के बाहर आने की। अब एग्नेस
एग्नेस को सडनली हीट फील होने लगती है एंड वो अपने कपड़े फाड़ के बाहर आने की कोशिश करती है, जहां उसका एक एक आउटफिट रिवील करता है उसके लुक्स वांडाविजन सीरीज से, इंक्लूडिंग उसके 80s में पहने गए वर्कआउट आउटफिट, कुछ प्लेड लुकिंग कॉस्ट्यूम्स एंड उसके क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट 60s वाली कॉस्ट्यूम भी। अब जब वो फाइनली रियलाइज करती है कि वो कौन है तो उसका नाम अपीयर होता है जनवरी 21 के आगे ए हार्कनेस के रूप में। अब हम जानते हैं कि ये लाइब्रेरी कार्ड डार्कहोल्ड बुक के लिए यूज किया जा रहा है, तो मेटाफोरिकली अगाथा हार्कनेस के पास डार्कहोल्ड पहले थी, जिसके बाद वांडा का नाम है, यानी वांडा ने उससे वो बुक ले ली, जो एक्चुअल में हुआ था वांडाविजन सीरीज में। बट देन जैसे ही वो ट्रांस से बाहर निकलती है तो वो रियलाइज करती है कि वो उसके घर में है नेकेड। वैसे ही वो बाहर जाती है एंड उसे मिलता है हर्ब जो उसका नेबर है, एंड यहीं पे हमें पता चलता है कि एग्नेस जो कि एग्था है वो 3 साल से यहाँ पे ट्रैप्ड है। वांडाविजन सीरीज 2021 में आई थी, तो 3 साल एग्जैक्टली इस टाइम में बनाते हैं 2024। जब एग्नेस मेंशन करती है वांडा का नाम तो वो डर के कहता है कि उसका नाम मत लो, एंड आई डोंट ब्लेम हिम। जो चीज वांडा ने उनके साथ की इतने टाइम के लिए, उसके बाद वो डरे हुए ही होंगे। अब ऑल्दो वांडाविजन सीरीज में वांडा ने सभी को ट्रैप किया हुआ था, यहाँ पे एग्नेस के साथ ऐसा नहीं हुआ, यानी कि एग्नेस सिर्फ अपने ब्रेन में ही ट्रैप थी एंड वो यहाँ पर एज अ वेस्टव्यू रेसिडेंट रह रही थी। एंड इवन दो एग्था अपने इस डिटेक्टिव लाइफ को जीने में बिजी थी, उसके नेबर्स सिर्फ उसकी हेल्प कर रहे थे कि उसे बुरा ना लगे। एंड यस, ये सभी नेबर्स वांडाविजन सीरीज में दिखे कैरेक्टर्स है जो वेस्टव्यू के रेसिडेंट थे। इनमें आते हैं हर्ब जो वांडा का नेबर था, वो यहाँ पे डिटेक्टिव के रूप में दिखा। कमिटी के मेंबर डॉटी जोन्स लाइब्रेरियन के रूप में दिखी, उसी का हस्बैंड फिल दिखा पुलिस चीफ के रूप में। पॉन शॉप ओनर नॉम एक्चुअल में विजन के ऑफिस में काम करने वाला नॉम ही था। एंड टीन को गाड़ी से टक्कर मारने वाली मिसेस हार्ट विजन के बॉस की वाइफ है। एंड ऑफ कोर्स डेनिस जो उसे लाइब्रेरी में दिखा, वो एक पोस्टमैन था वांडाविजन सीरीज में। अब हम उससे कहते हैं कि वो काफी अग्रेसिव एंड पावरफुल दिख रही है, जिस चीज को वो अग्री करती है, लेकिन हर्ब को अभी कुछ भी नहीं पता है। अब एग्था वापस जाती है अपने घर में एंड बेसमेंट में, जहां वो नोटिस करती है अपना रैबिट सीनियर स्क्रैची। कॉमिक्स में एग्था के पास एक पेट कैट थी जिसका नाम एबनी था, बट उसे चेंज कर दिया गया था, यहाँ पे एक रैबिट के रूप में दिखाया गया था। एंड ये मान के चलते हैं कि वो सिर्फ एक पेट बनी ही है, उससे कुछ ज्यादा नहीं। अपने घर में जब वो अपना कबर्ड खोलती है तो टीन वहां पे टाइड अप होता है, यानी कि एग्था ने जो पिछली रात टीन को लॉकअप में डाला था वो एक्चुअल में उसका कबर्ड था। अब एंट्री करती है रियो विडाल फिर से, जो एग्था से फाइट करती है। एंड यही रियो मेंशन भी करती है कि क्योंकि एग्था के पास डार्कहोल्ड नहीं है तो वो उसे इजीली मार सकती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं मार सकते, जिसका कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। एग्था उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे फाइट करने बाद में आ सकती है जब उसे उसका पर्पल वापस मिल जाए। यस, एग्था की पावर्स को यहाँ डिपिक्ट किया गया है पर्पल कलर से, जो वांडाविजन सीरीज में हम देख चुके हैं। इसी कन्वर्सेशन के बीच में रियो से कहती है कि माई हार्ट इज ब्लैक एंड इट बीट्स फॉर यू। तो हो सकता है कि यहाँ दिखाया जाए कि ये दोनों लवर्स थे, लेकिन अब सेपरेट हो चुके हैं, इसीलिए इनकी लड़ाई चल रही है। बट जाते जाते वो एग्था को कह के जाती है कि सेलम 7 उसके पीछे है एंड वो उन्हें बताएगी कि एग्था यहाँ पे है। कॉमिक्स में निकोलस स्क्रैच, यस, एग्था के बेटे की बेटियां थी सेलम 7, जिनका डेब्यू हुआ था फैंटास्टिक 4 इशू 186 में। इनिशियली सेलम 7 स्कारलेट विच एंड फैंटास्टिक 4 की विलन रही, लेकिन बाद में वो उनके साथ काम करने लगी थी। ये सातों ह्यूमंस है, लेकिन उनकी मैजिकल पावर्स है जो उन्हें ट्रांसफॉर्म होने देती है दूसरे क्रिएचर्स में। लास्ट सीन में एग्था वापस मुड़ती है टीन की तरफ, जो अभी भी बंधा हुआ है, एंड यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। अब ये वीडियो पब्लिश होते ही मैं एपिसोड 2 देखने वाला हूँ, तो उसका ब्रेकडाउन मिस नहीं करना है, जो कि शायद एक दिन बाद आएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगर एग्था की वांडाविजन वाली कंप्लीट जर्नी सुननी है तो एंड स्क्रीन वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। ऑल्सो अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।